दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है उन अदृश्य धागों के बारे में जो हमारे जीवन को आपस में जोड़ते हैं? ये धागे हैं हमारे कर्म, हमारे चुनाव। कर्म सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक शक्ति है जो चुपचाप हमारे भाग्य को गढ़ती है। सोचिए कि आपका हर काम, आपका हर शब्द आपके जीवन के विशाल बगीचे में बोए गए बीज हैं। ये बीज उनके पीछे की देखभाल और इरादे के आधार पर बढ़ेंगे, खिलेंगे या मुरझा जाएंगे। जब आप किसी की मदद करते हैं, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार करने में या भूखे को खाना देने में, तो आप दया के बीज बो रहे हैं। ये छोटे छोटे काम बड़ी लहरें पैदा करते हैं, सकारात्मकता की लहरें जो अनगिनत तरीकों से आपके पास वापस आती हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें। अपने आप को एक शांत बगीचे में देखें, सूरज की कोमल गर्मी और हवा की धीमी फुसफुसाहट को महसूस करें। यही वह जगह है जहां कर्म काम करता है, चुपचाप और गहराई से। समय का फ्लो एक अंतहीन बहती नदी की तरह है जो अपने साथ हमारे कार्यों की गूंज लेकर चलती है। हर सूर्योदय और सूर्यास्त कर्म के चक्र को दर्शाता है, कारण और इफेक्ट का ब्रह्मांडीय नृत्य। लेकिन कर्म का असली अर्थ क्या है? कर्म एक सिद्धांत है, प्रकृति का लॉ। यह समझ है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कर्म का पहिया घूमता है और हमारे कामों को हमारी ओर वापस लाता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के दिव्य संवाद को याद करें, जहां कृष्ण कर्तव्य, कर्म और परिणाम के सार को समझाते हैं। उनके शब्द एक मार्गदर्शक हैं जो धार्मिकता का मार्ग प्रकाशित करते हैं। एक शांत और साफ तालाब की कल्पना करें। जब आप एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें फैल जाती हैं, हर कोने को छूती हैं। यह कर्म है जहां हर क्रिया एक इफेक्ट पैदा करती है, देखा या अनदेखा। शांति की तलाश में अपने आप को घने जंगल से गुजरते हुए देखें। हवा ताजा है, आपके पैरों के नीचे जमीन नरम है। यह यात्रा जीवन की अराजकता के बीच आंतरिक शांति पाने के बारे में है। एक व्यस्त शहर की हलचल के बीच अपने भीतर शांति खोजें। शोर और भागदौड़ के बीच भी शांति संभव है। यह सब अंदर की स्थिरता से जुड़ने के बारे में है। दयालुता के कार्य, चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, शांति की लहरें पैदा करते हैं। दूसरों की मदद करना, पेड़ लगाना या बस कूड़ा उठाना, ये क्रियाएं एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया में योगदान करते हैं। सेवा करना, मुस्कान बिखेरना, ये करुणा के क्षण हमें खुशी और तृप्ति से भर देते हैं। प्रार्थना का एक सरल भाव हाथ जोड़कर कृतज्ञता और शांति बिखेरता है। बुरा कर्म आंतरिक उथल-पुथल का कारण बन सकता है, ठीक भीतर के तूफान की तरह। लेकिन तूफान भी गुजर जाते हैं और उनके साथ आती है समझ और समाधान की डॉन। एक जंगल के माध्यम से एक चमकता हुआ रास्ता देखें। आपका हर कदम फूल खिलने का कारण बनता है। यह शांति की यात्रा है जहां आपके कार्य प्रकाश और जीवन लाते हैं। एक बड़े पेड़ के नीचे सुनहरी रोशनी में नहाए हुए आपको शांति और स्थिरता मिलती है। नकारात्मकता को छोड़ने के साथ आने वाली शांति गहरी होती है। अंत में एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर सूर्योदय को देखते हुए आपको कर्म की शक्ति और इसके द्वारा लाई जाने वाली शांति का एहसास होता है। याद रखें, आपके आज के कर्म आपके कल को आकार देते हैं। कर्म ही शांति है।